प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 17 अप्रैल दिन बुधवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है इज़रा नबी की पुस्तक उसका 5 अध्याय 8 पद। राजा को विदित हो कि हम लोग यहूदा नाम प्रांत में महान परमेश्वर के भवन के पास गए थे। वह बड़े बड़े पत्थरों से बन रहा है और उसकी भीति में काठियां जुड़ रही हैं और यह काम उन लोगों से फुर्ती के साथ हो रहा है और सफल भी होता जाता है। प्रियो, राजाओं के राजा की इच्छा है कि हमारे सभी प्रयास परिश्रम पूर्वक सफल हों और हमारे हाथ के काम भी सफल हों। प्रभुओं का प्रभु हमें इसलिए उठाता है कि हम उसके कार्यों को सफल करें और हमारे हाथों से होने वाले कार्य को और समृद्ध और महान बनाए। समृद्धि का रहस्य क्या है? राजा दाऊद कहता है भजन संहिता पहले अध्याय के 2 और 3 पद में कि परंतु हुआ तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है और अपनी ऋतु में फलता है और इसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ बताता है कि किसके कार्य सफल होते हैं, उसके कार्य जो परमेश्वर की व्यवस्था पे बना रहता है। कई बार ऐसी बातें होती हैं कि हमारा कोई काम सफल नहीं हो रहा है और हमारे घर में सिर्फ घटनाएं हो रही हैं, हमारे घर में कोई खुशी नहीं है, हम इसके लिए क्या करें, हम इसके लिए कैसे करें। लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है भजन 127 के 1 में कि जब तक यहोवा घर को ना बनाए बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। सबसे बढ़ के अगर हमको किसी चीज की जरूरत है तो वो ये है कि हमें ये जानना है कि अगर कोई आपको बहुत अच्छे से जानता है तो वो आपका ईश्वर परमेश्वर है, क्योंकि उसी परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है और वो इस बात को जानता है कि हम या हमें किस बात की कब आवश्यकता है। लेकिन इन सब बातों को जानने के लिए और पाने के लिए और सब बातों को सफल करने के लिए हमको परमेश्वर की व्यवस्था पे ध्यान करते रहना है। अब कई बार ये प्रश्न होता है कि कई ऐसे लोग हैं जो उसकी व्यवस्था पे ध्यान करते हैं और फिर भी उनका काम हो नहीं रहा है। इस बात के लिए परमेश्वर का वचन यही कहता है नहम्याह 2:20 में कि स्वर्ग का परमेश्वर ही हमारा कल्याण करेगा। अर्थात अगर हम अपने जीवन में पूर्णतः परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं और हमने पूरी कोशिश की है कि उसके कार्य को ही हम करें, लेकिन फिर भी हमारे जीवन का कार्य सफल नहीं हो रहे हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखें जिस प्रकार से नहम्याह कहता है कि कल्याण जो है वो परमेश्वर की तरफ से ही है। तो उस परमेश्वर पर विश्वास रख के देर हो सकती है कई बातों के लिए। जैसे हमने कल देखा था कि किस प्रकार से दाऊद कभी भी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी उसके जीवनों में एक परिश्रम, एक युद्ध और अपने प्राण को बचाने के लिए इधर उधर भागना पड़ा। लेकिन जो कि परमेश्वर का वादा था तो उसके जीवन में वो कल्याण हुआ। वैसे ही प्रियो, हमारा कार्य उन्नति पे है, प्रगति पे रहेगा, हमें बस उसका इंतजार करना है। प्रभु यीशु मसीह हर बातों में आश्चर्य करने वाला परमेश्वर है, उसको थामे रखें और वो अपने समय में सब कुछ परिपूर्ण करेगा। मनन के लिए फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 6 पद। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय 2 सामुएल की पुस्तक उसका 1-2 अध्याय, शाम के समय लूका का 14 अध्याय 1 पद से लेके 24 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।